ओम शांति। परम धाम का रहस्य। आज हम 5वां विषय कर रहे हैं, भगवान कहां रहते हैं? हर जगह या एक जगह? परमात्मा कहां रहते हैं, हर जगह या एक जगह? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इसका जो आंसर है वो बड़ा शॉकिंग है। आम व्यक्ति इस आंसर को स्वीकार करने में घबराता है, जल्दी से इसे स्वीकार नहीं करता। परंतु आज हम इसे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम किसी को भी समझा सके। कैसे भी वो प्रश्न करे हम उन्हें बता सके। इस बात को हम ध्यान से इसमें चर्चा में लाने की कोशिश करेंगे। परमात्मा कहां रहते हैं? क्या भगवान भी परम धाम में रहते हैं? क्या भगवान भी परम धाम में हैं? डिस्क्लेमर है, यह वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें उद्देश्य परमात्मा के वास्तविक स्वरूप और स्थान को सरल व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाना है। गॉड लिव्स वेयर? भगवान कहां है, कहां रहता है? नॉट एवरीवेयर, हर जगह नहीं रहता। शॉकिंग ट्रूथ, ये बड़ा शॉकिंग ट्रूथ है, सच है, दुख देने वाला, हर्ट करने वाला, शॉक देने वाला। भगवान कहां रहते हैं? क्या वो हर जगह है? कोई कहते हैं जरे जरे में, कण कण में, सब जगह है। या किसी एक जगह पर रहता है? वो एक जगह कहां है जहां भगवान रहता है? और अगर भगवान हर जगह है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? भगवान एक जगह रहता है तो एक जगह कौन सी है जहां वो रहता है? और भगवान हर जगह रहता है तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? और अगर एक जगह है तो कहां है? आज ये सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। आज ये सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। रिकेप करेंगे। अब तक हमने जो 4 वीडियोस बनाए हैं उनमें हमने क्या क्या जाना। पहले में हमने जाना कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। दूसरे में हमने जाना हमारा घर परम धाम है, वहां पूर्ण शांति है। वहां क्या है? संकल्प भी हमारे शांत। अब सबसे बड़ा सवाल, ये परमात्मा कहां रहते हैं? दुनिया का कॉमन बिलीफ, आम दुनिया में जो माना जाता है
विश्वास किया जाता है, उनका विश्वास है कि लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, भगवान हर जगह है, भगवान कण कण में है। लेकिन सोचो, अगर भगवान हर जगह हैं तो फिर इतने दुख क्यों है भाई? यदि भगवान हर जगह है, फिर हमारे जीवन में इतने दुख क्यों है? फिर हमारे जीवन में दुख तो नहीं होने चाहिए थे ना, फिर तो हमारे जीवन में सुख ही होने चाहिए थे। बहुत अच्छी तरह से आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा सब जगह है, एक जगह है, कहां रहता है, कहां रहता है। सबसे पहले हम गीता को देखेंगे। गीता के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापन करने के लिए परमात्मा आते हैं। जब वो आते हैं तो इसका मतलब वो पहले से सब जगह नहीं है, और जहां आते हैं वहां तो नहीं है। इस संसार में आते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा, गीता कह रही है कि इस संसार में आते हैं, तो इसका मतलब पहले से इस संसार में परमात्मा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि प्रभु जी दर्शन दो, प्रभु जी दर्शन दो। जब हम प्रभु जी को दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब जो दर्शन करने चाह रहा है उसमें तो परमात्मा नहीं है, और वो ढूंढता हुआ जा रहा है कि कहां छुपे हो भगवान, दर्शन दो भगवान। यदि वो सब जगह है तो फिर उसे देखने के लिए भटकना क्यों पड़ रहा है? यदि परमात्मा सर्वत्र है तो किसका दर्शन दे, कौन दर्शन दे और किसको दर्शन दे? और यहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू मार रहा है। क्या मारने वाले में परमात्मा है या जिसे मारा जा रहा है उसमें परमात्मा है? किसमें परमात्मा है? प्रश्न उठता है, किसमें परमात्मा है? मारने वाले में या चाकू में या जिसे मारा जा रहा है उसमें? क्या परमात्मा परम आत्मा से परम आत्मा को मार रहा है? क्या परमात्मा परमात्मा को ऐसा कर्तव्य करता हुआ होगा जहां प्रभु जी बचाओ,
कौन कह रहा है मुझे बचाओ, उसमें भी परमात्मा है, और जिससे बचने के लिए कहा जा रहा है उसमें भी परमात्मा है। क्या दोनों में परमात्मा है? क्या परमात्मा ऐसे कार्य करता है? जहां गुणी होता है वहां उसके गुण दिखाई देते हैं। जैसे लोहे को गर्म करो तो अग्नि का गुण उस लोहे में आ जाता है, वो लोहा भी आग की तरह लाल हो जाता है। और यदि परमात्मा सर्वत्र है तो सब में परमात्मा के गुण होने चाहिए। क्या परमात्मा के गुण सब में हैं? यहां बीमार है, ये कह रहा है प्रभु जी दुख हरो। अब क्या इसके अंदर परमात्मा नहीं है? कौन बीमार है? कौन बीमार है? क्या लगता है? परमात्मा बीमार है। यदि इसमें परमात्मा है तो बाहर किसे पुकार रहा है? क्यों नहीं कहता मेरे अंदर जो बैठा है तू बाहर निकल, मेरी बीमारी ठीक कर? नहीं कहता। क्या उल्लू में परमात्मा है? सुअर में परमात्मा है? सांप में परमात्मा है? मछली में या मगरमच्छ में परमात्मा है? कुत्ते में परमात्मा है? किस में परमात्मा है? बहुत अच्छी तरह से सोचना है कि किस में परमात्मा है। फिर ये सारा संसार दुखी क्यों है? बुराइयां क्यों हैं? सारी दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं? अन्याय क्यों हो रहा है? सारी दुनिया ये समझती है कि भगवान के पास न्याय होता है और भगवान सब जगह है, फिर सबको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? परमात्मा की उपस्थिति में कोई बुराई क्यों कर रहा है? लॉजिकल क्वेश्चन, अगर भगवान हर इंसान में है, हर इंसान में है, तो क्या भगवान गलत काम भी करता है? पाप कर्म भी करता है? कुछ लोग यहां कहते हैं परमात्मा नहीं करता, परंतु आत्मा करती है। आत्मा परमात्मा का अंश है। फिर कुछ लोग ये कहते हैं जैसे परमात्मा निर्लेप है,
ऐसे आत्मा भी निर्लेप है। आत्मा सो परम आत्मा है। ये कर्म शरीर करता है। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कर्म नहीं कर सकता। ये पाप कर्म शरीर करता है, इसलिए इसकी सजा भी शरीर को मिलती है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा है। तो इसका मतलब भगवान हर जगह नहीं है, हर जगह नहीं है। अब जो ये कहते हैं आत्मा सो परम आत्मा, आत्मा सो परम आत्मा, कि आत्मा ही परम आत्मा है, ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा और परम आत्मा दोनों एक जैसे हैं। आत्मा और परम आत्मा दोनों एक जैसे हैं। अब उन्होंने कहना तो था कि दोनों एक जैसे हैं, परंतु उन्होंने कह दिया एक है। आत्मा को परमात्मा का अंश कह दिया तो उनसे हम बात करते हैं कि क्या आत्मा को काटा जा सकता है? गीता में लिखा गया है कि आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। उसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई तरीका नहीं है उसको काटने का। जब आत्मा को नहीं काट सकते तो क्या परमात्मा को काट सकते हैं? और जब परमात्मा को नहीं काट सकते तो फिर आत्मा परमात्मा का अंश कैसे हो गया? मुरली का स्पष्ट उत्तर बाबा के महावाक्यों में बताया गया कि परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। जैसे आत्माओं का घर है वैसे ही परमात्मा का भी घर है। आत्मा का घर और परमात्मा का घर एक ही। नंबर 5, परम आत्मा का स्वरूप। परम आत्मा सुप्रीम सोल, सुप्रीम सोल, परम आत्मा निराकार, फॉर्मलेस, उसके पास कोई शरीर नहीं है। वो निराकार है, वो ज्योति बिंदु है। पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन वे आत्माओं से अलग है। क्योंकि वे एक ऐसी आत्मा है जो स्वयं अपने लिए शरीर नहीं बनाती। शरीर ना बनाने के कारण वो अभोक्ता हो जाता है।
और हम भोक्ता होने के कारण अपनी गुण और शक्तियों को क्षय करते। परम आत्मा क्षय नहीं करता। अब इसको हम साइंस की भाषा से समझेंगे। जैसे एक सन होता है और कई छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, वैसे ही एक सुप्रीम एनर्जी गॉड और कई सोल्स, वो चारों तरफ तारे के रूप में, ग्रह उपग्रह के रूप में उपस्थित है। परमात्मा हर जगह क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वे रोल प्ले करने नहीं आते। परम आत्मा इस संसार में कोई रोल प्ले करने के लिए नहीं आते। तो प्रिंसिपल एक्टर का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्टर का मतलब क्या होता है कि वो रोल नहीं प्ले करेगा। उसका रोल तो है ना, उसका रोल अपने शरीर से नहीं है। अपने लिए उसके पास शरीर बनाने की क्षमता नहीं है। कोई और बना दे, उसे यूज कर लेगा। परंतु ड्रामा में यह भी नहीं है कि कोई दूसरा बना दे शरीर और वो उस शरीर को पहन ले। केवल रोल प्ले करने के लिए ड्रामा अनुसार निश्चित है कि ब्रह्मा बाबा के तन का आधार ले अपना पार्ट बजाए। हर कल निश्चित कर दिया कि ब्रह्मा के तन के द्वारा पार्ट बजाएंगे। वे रोल प्ले करने नहीं आते, उनका कोई रोल नहीं है। वो केवल और केवल ज्ञान देने के लिए आते, ज्ञान देने के लिए आधार लेते हैं। कर्म करना और कर्म का फल प्राप्त करना ये बाबा के पार्ट में नहीं है कि वो आके कर्म करे और कर्म करने के साथ उस कर्म का फल लेने के लिए पार्ट बजाए। वो जन्म मरण में नहीं आते। वे हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? परम धाम में, परम अवस्था में। हम ये जान चुके हैं परम धाम कोई स्थान विशेष नहीं है। वे स्थान के साथ साथ अवस्था भी है, लोकेशन के साथ साथ अवस्था भी है। केवल परम अवस्था नहीं, वो लोकेशन भी है।
परम और परम धाम केवल परम अवस्था भी नहीं है और केवल स्थान विशेष भी नहीं है, परंतु वो अवस्था ऐसी है कि कहीं भी वो अपने आप को दोनों अवस्थाओं में रख लेती है। जहां आत्मा शांत हुई वहीं वे भी एकदम शरीर से अलग हो जाती। एग्जाम्पल टीचर हर स्टूडेंट के अंदर नहीं होता, लेकिन जब जरूरत होती है वे आकर सिखाता है। उसी तरह परम आत्मा भी समय आने पर आते। जी आत्मा शांत होती है तो शरीर से अलग हो जाती है, बताएंगे? परम आत्मा भी समय आने पर आते हैं। परमात्मा कब आते हैं? जब दुनिया में अंधकार बढ़ता है, दुख बढ़ता है, आत्माएं भटक जाती हैं, अज्ञानता के अंधेरे में कोई रास्ता नहीं सूझता है, तब परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं और सबके जीवन में सुख और शांति आती है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, महत्वपूर्ण अंतर। आत्मा एक्टर है तो परमात्मा क्या है? डायरेक्टर। आत्मा हद में है और परमात्मा अनलिमिटेड बेहद में। बिगेस्ट मिथ ब्रेक, एक बहुत बड़ा अंधविश्वास बना हुआ था, वो आज टूट गया। जो दुनिया कहती थी भगवान हर जगह है, सही क्या है? भगवान परम धाम में रहते हैं और जरूरत पर आते हैं। मेडिटेशन एक्सपीरियंस, मेडिटेशन का अनुभव। आंखें खुली रखो, सोचो
मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं, अब ऊपर जाओ। मैं आत्मा इस देह से न्यारी इस मृत्यु लोक से ऊपर परम धाम, एक प्रकाश की दुनिया, बहुत ही तेज प्रकाश, वही परम आत्मा। डीप रियलाइजेशन, परमात्मा दूर नहीं है, परम आत्मा दूर नहीं है, लेकिन हर जगह भी नहीं है। परम आत्मा दूर नहीं है, लेकिन हर जगह भी नहीं है। परमात्मा दूर नहीं है, लेकिन हर जगह भी नहीं है। वे एक स्पेसिफिक डायमेंशन में है। वे एक स्पेसिफिक डायमेंशन है, विशेष इकाई है। उसका बेसिक स्पेस जो है 0 है, परंतु 0 की भी वैल्यू होती है। ये नहीं कहना है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिकल इंपैक्ट। हाँ जी, एक बार दोबारा समझाना, क्या बताया था? हमने पिछले वीडियो में भी किया था कि परम आत्मा कोई परम धाम, कोई विशेष जगह नहीं जहां जाकर वो रहते हैं, परंतु परम आत्मा 0 स्पेस लेता है। उसको स्थान की जरूरत कितनी है? 0, क्योंकि ज्योति बिंदु है और बिंदु की परिभाषा होती है ऐसा चिन्ह जिसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई हो। इसको 3 डायमेंशंस कहते हैं। जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हो तो उसे 2 डायमेंशंस कहते हैं। तो परमात्मा 2D 3D से भी हायर डायमेंशन में है। वो कितनी हायर है उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। प्रैक्टिकल इंपैक्ट, अगर ये समझ आ जाए, भगवान से कनेक्शन क्लियर होगा, तो हमारा भगवान के साथ
कनेक्शन एकदम क्लियर होगा, मेडिटेशन डीप होगा, फेथ स्ट्रोंग होगा, शक्तिशाली होगा। 15 एडवांस्ड इंसाइट। एडवांस्ड माना एकदम नया। परमात्मा कभी भी रोल में नहीं आते। परम आत्मा कभी भी रोल में नहीं आते। इसलिए उन्हें कहा जाता है अजर, अमर, अविनाशी। कंक्लूजन। हाँ जी बाबा का तो बोलो। बाबा का भी तो बाबा में पाठ है ना, वो भी तो एक रोल है। बाबा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आते हैं, वो एक्टर हैं, परंतु अपना शरीर ना होने के कारण वो पर काया प्रवेश करते हैं, केवल मुक्ति, जीवन मुक्ति की विधि सिखाने के लिए। तो परमात्मा आकर केवल अभोक्ता होकर, अजन्मा होकर, अयोनी होकर, न्यारे होकर सारे विश्व की आत्माओं को सत्य से परिचित कराते। वो निराकार ज्योति बिंदु है। परमात्मा अपना परिचय खुद देते कि मैं निराकार ज्योति बिंदु हूं। वो हर जगह नहीं है, वो निराकार ज्योति बिंदु है, वो हर जगह नहीं है। 17 नंबर है पावरफुल क्लोजिंग। हम एक्टर हैं, परम आत्मा डायरेक्टर है, और डायरेक्टर हमेशा स्टेज पर नहीं रहता। डायरेक्टर हमेशा स्टेज पर नहीं रहता। नेक्स्ट एपिसोड टीजर चैप्टर 6। अगला विषय है आत्मा और परम आत्मा में अंतर। क्या हम और भगवान एक हैं या बिल्कुल अलग हैं? एक है या बिल्कुल अलग? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650
692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।